जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं शेर पंजाब नवाज़ भट्ट पहलवान जो K21 के स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे आप पूछते हैं कि इन्होंने ये टाइटल जो है इंडिया से कैसे जीता और इंडियन पहलवान को कैसे चित किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, पहली कुश्ती जनाब मेरी हुई थी इंडिया में, जो दर्शन सिंह के साथ, जिसको मैंने इंडिया में चित किया। और जितने भी वो सिख लोग थे, हिंदू लोग थे, सर उनका झुक गया जनाब। पंजाबी सरा तुम दस देना वा कि जिन्होंने मैं चित करके इंडिया च मैं लाहौर आया, तो लाहौर भी मैनू पाकिस्तान ने, पूरे लाहौर ने वेलकम किया और मैनू इज्जत दी। अच्छा नवाज़ भट्ट साहब, ये बताएं कि जब आपने इंडियन पहलवान को गिराया तो आपको क्या महसूस हुआ? पाकिस्तान का जब जैसे आपने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया तो आपको क्या फ़ख्र महसूस हुआ और इंडियन अवाम ने कैसे वहाँ खुशियाँ मनाई या क्या फील किया? जनाब पहले तो कुश्ती तो हुई सी जे 4 मिनट की, जिले स्टार्ट हुई है तो उत्थे तुहानूं पता सी गैर मुल्क दे गए सां, तो उन्होंने नारे तो उन्होंने वक्खरियां आवाज़ां सन, पता नहीं किहड़े गुरु ते किहड़े सिख मारन ते ये तो वो रोले पा रहे सन। जिले अल्लाह खैर रखे परवरदिगार दाता हजूर दे सदके जिसले मैं धोबी पटका मारिया है तो सारे ने सिर झुके ने। फिर तुहाडे भरा ने दाता हजूर दे सदके फड़ाई नहीं दी, फिर चल फिर उत्थे भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, तो लाहौर भी आके बड़ी इज्जत दी। जब आप पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान में लोगों ने आपको कैसे वेलकम किया? हाथ डाले, वो ढोल की थाप पे भंगड़े डाले, क्या किया? जनाब बॉर्डर ते ही दुनिया बड़ी इकट्ठी हो गई सी। जिले इत्थे आए थे तो निकलने मेरे हिसाब में कोई 1.5-2 घंटे लग गए सन बॉर्डर तो निकलते। लोगों ने अवामा ने, मैं कहना फुल ते पोकी, मैनू कहना नहीं आ रहा, बड़े माशाअल्लाह जनाब बल्ले बल्ले हो गए जनाब। लाहौर आया तो मैनू अल्लाह के फजलों को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, पूरे लाहौरिया ने मैनू पहलवाना ने बड़ी इज्जत दी जिन्होंने कहते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि जब आप शेर पंजाब बने और आपने इंडियन पहलवान को चित किया, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने आपको लाहौर में कौन सा आज़ाद दिया? वो उस आज़ाद के हवाले से बताएं जो अंदरून शहर के हवाले से उन्होंने आपको बनाया 12 दरवाज़ों का। जो जनाब मेरे जेडे बिग बॉस ने कामरान लिशारी साहब ने, उन्होंने जनाब मैंने वॉल सिटी का इंचार्ज बनाया है और माशाअल्लाह 12 दरवाजे का इंचार्ज हाँ। और बल्ले बल्ले जनाब कामरान लिशारी साहब जिंदाबाद। अच्छा एक हमें ये भी बताएं कि आप के जो वालिद साहब है उनका क्या नाम है और आपके उस्ताद कौन है? वालिद साहब बहुत हो गए ने, उम्र दराज नाम है उन्होंने, और उस्ताद मेरे जनाब गोगा पहलवान शैया वाले, अपने मीनारे पाकिस्तान की बैक साइड पर उन्होंने खारा है, साडा सब तो पुराना खारा है मेरे उस्ताद ने गोगा पहलवान। अच्छा आप हमें बताएं कि ये जो आप नौजवानों को पहलवानी में आने के हवाले से क्या उनको जो है ना गाइडलाइन देंगे? जनाब यही कहांगे उन्होंने कि माशाअल्लाह आओ, इस पासे आओ, अपने आप को बंदा देखो जी, बंदा खांदा पींदा कैम दैम रहिंदा है। हुण किसी तगड़े नूं साडे जे कोई 200 का भी सूट पवा दोगे तो असीं अल्लाह के हुक्म नाल सोहणे लगांगे। हुण तुसीं माड़े तो माड़ा बंदा हैगा, हुण तुसीं भावें 5000 का सूट पवा दोगे, यार लगदा की पिया वे है, समझते पे? सेहत होवे, तंदुरुस्ती होवे तो बल्ले बल्ले वे बस। नवाज़ भट्ट साहब आप हमें ये बताएं कि आपकी खुराक क्या रोज़ाना? आप कितने बादाम खाते हैं, कितना दूध पीते हैं और छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त कितना खाते हैं? हुण सर नज़र लुआनी जी, अल्लाह खैर रखे तुहाडी। सुबह माशाअल्लाह जनाब 4 बजे उठ के जनाब कसरत करी दी है, तो मिट्टी मुट्टी मली दी है, सांझे लाई दे ने माशाअल्लाह, सुहागा फेरी दा है, फिर जनाब नहा धो के तो जनाब वो बादाम पीवी दे ने, तो जनाब आके सो जाइदा। तो फिर जनाब कोई आराम नाल 12-2 बजे उठ के तो जनाब वो हुण की कहीदा कट्टा असी नहीं खांदे, असी वच्छा नहीं खांदे, असी कट्टा खाने आओ तकरीबन कोई 1-1.5 किलो ज़्यादा नहीं जी, जिवें कही असी इन्ना खाने जी। सलाद सलूद नाल होंदी है, नाल 2 रोटियां, यही जे ये आपकी खुराक है। जी नाज़रीन, आपने नवाज़ भट्ट पहलवान की बातें सुनी। इन्होंने बताया कि इन्होंने इंडियन पहलवान को कैसे चित किया और पाकिस्तान का नाम रोशन करके ये इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के शेर पंजाब कहलाते हैं। तो नाज़रीन हमने आपसे इनकी मुलाकात करी, आपका बहुत शुक्रिया।